नॉर्थ इंडिया में काफी अंदर एक गांव सोया हुआ था। एक छोटा सा गांव, पुराना और शांत। इस गांव के पास एक हवेली थी। पुरानी दीवारें धीरे धीरे टूट रही थीं। अंदर हर चीज पर धूल जमी हुई थी। सूरज की रोशनी उसके पत्थरों तक बहुत कम पहुंचती थी। आसपास के लोग उसका डरावना नाम फुसफुसाते थे। वे उसकी खामोशी से डरते थे। उसका खालीपन एक वार्निंग जैसा था। लोग उसे विडोज हेवली कहते थे, एक नाम जो कभी ना खत्म होने वाले दुहक से बना था। बहुत पहले वहां एक ट्रेजेडी हुई थी। एक जवान दुल्हन ने अपने प्यारे पति को खो दिया था। उसकी दिल टूटने की चीखें खाली कमरों में गूंजती थीं। गांव वाले कहते थे, उसकी स्पिरिट कभी वहां से गई नहीं। वो इंतजार करती रही, हमेशा गहरे शोक में। उसका गहरा दुख वहां की हवा में बसा हुआ था। पत्थरों को भी उसका दर्द याद था। रोहित एक जर्नलिस्ट था, यंग और बोल्ड। उसने हवेली की चिलिंग स्टोरीज सुनी थी। वो रियल ट्रूथ जानना चाहता था। क्या सच में वहां किसी बेचैन भूत का साया था, या ये सिर्फ पुरानी कहानियां थीं, गांव वालों का डर? उसने अपना बैग और कैमरा पैक किया। वो उस भुलाई हुई सुनसान जगह के लिए निकल पड़ा। सच की उसकी इंपॉर्टेंट खोज शुरू हो चुकी थी। उसे मिक्स ऑफ एक्साइटमेंट और बेचैनी महसूस हो रही थी। रोहित उस वीरान डरावनी हवेली तक पहुंचा। उसका काला साया बहुत बड़ा और ठंडा लग रहा था। एक अजीब सी भारी खामोशी कफन की तरह छाई हुई थी। एक अननेचुरल ठंडक उसकी गर्म स्किन को छू गई। उसने चरमराता हुआ भारी गेट धक्का देकर खोला। धूल के कण हल्की मध्यम रोशनी में नाच रहे थे। अंदर की हवा भारी, शांत और पुरानी लग रही थी। वो हिम्मत करके अनजान अंधेरे में घुस गया। एक अनजाने डर ने उसे घेर लिया। रोहित ने डिसाइड किया कि उसे रात वहीं रुकना होगा। वो खुद देखना चाहता था, एक्सपीरियंस करना चाहता था। गांव वालों ने उसे वार्न किया था, अंदर मत जाना, सूरज ढलने के बाद वो सेफ नहीं है। लेकिन रोहित और जानने के लिए डिटरमिन्ड था। उसने अपना कैमरा, अपना सेंसिटिव माइक्रोफोन सेटअप किया। वो कोई भी स्ट्रेंज साउंड या साइट रिकॉर्ड करेगा। उसने सब्र से पूरा अंधेरा होने का इंतजार किया। सूरज दूर होराइजन के नीचे डूब गया। रात आई, तेजी से और पूरी तरह। घने अंधेरे में वो पुरानी हवेली बदल गई। एक गहरी खामोशी हर चीज पर छा गई, बहुत ज्यादा गहरी। फिर हल्की धीमी फुसफुसाहटें शुरू हुईं, कहीं दूर से। एक ठंडी अनयूजुअल हवा हॉल से गुजरी, लेकिन सारी विंडोज कसकर बंद थीं। रोहित की रीढ़ में एक सिहरन सी दौड़ गई। असली बेचैन कर देने वाली निगरानी अब सच में शुरू हो गई थी। वो सुन रहा था, उसकी हर सेंस हाई अलर्ट पर थी। हवा में एक अनदेखी वॉचफुल प्रेजेंस महसूस हो रही थी। रोहित को लगा जैसे अनदेखी आंखें उसे लगातार देख रही हैं। शैडोज कमरों के कोनों में डरावने तरीके से नाच रही थीं। क्या ये सिर्फ मध्यम रोशनी का धोखा था? पुराने लकड़ी के दरवाजे पास में धीरे से चरमराए। हवा नहीं चल रही थी, फिर भी वो हिल रहे थे। उसने शांत रहने की, लॉजिकल सोचने की कोशिश की, लेकिन एक अनजाना डर उसे कसकर पकड़ने लगा। उसका हार्ट अब थोड़ा तेज बीट कर रहा था। सडनली एक डिस्टिंक्ट शार्प धड़ाम की आवाज जोर से गूंजी। वो अपस्टेयर्स से आई थी, स्ट्रक्चर के काफी अंदर से। रोहित ने जल्दी से अपना साउंड रिकॉर्डर ऑन किया। उसका दिल जोर जोर से सीने में धड़क रहा था। फिर उसे एक हल्की घिसटने की साउंड सुनाई दी, जैसे कोई भारी चीज धीरे धीरे खिसकाई जा रही हो। उसने अपनी सांस रोक ली, ध्यान से सुनते हुए। हवेली ऐसा लगा जाग रही थी। उसके सीक्रेट्स रात में जाग रहे थे। फिर एक नई चिलिंग साउंड ने खामोशी को चीर दिया। एक धीमी दर्द भरी मोन, गहरे पेन से भरी हुई। ऐसा लगा जैसे वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन से आ रही थी। एक औरत की वॉइस, सॉफ्ट, सॉरोफुल और सैड। वो डिस्टर्बिंग साउंड थोड़ी और तेज हो गई। वो दिल दहला देने वाली चीख थी, गहरे, कभी न खत्म होने वाले दुख की। रोहित को उसकी तरफ एक जबरदस्त खिंचाव महसूस हुआ। उसे उसका मिस्टीरियस सोर्स जानना ही था। साउंड दुख भरी भी थी और टेरिफाइंग भी। रोहित ने अपनी ब्राइट फ्लैशलाइट और कैमरा उठाया। वो धीरे धीरे बहुत कॉशियसली आगे बढ़ा। लगातार आ रही मोर्निंग उसे एक पैसेज में ले गई। एक डार्क कॉरिडोर जो उसने पहले नहीं देखा था। यहाँ काफी ज्यादा अंधेरा था और ठंड भी। उसके बिल्कुल आखिर में एक सिंगल डोर था, एक अकेला, डरावना, डार्क वुडन डोर। उसे एहसास हुआ ये जरूर आखिरी कमरा होगा। कितनी ही फुसफुसाई कहानियों का सेंटर पॉइंट। जैसे ही वो सुन्न होकर देख रहा था, दरवाजा जोर से चरमराया। वो धीरे धीरे जानबूझकर अपने आप खुल गया। घने अंधेरे की एक पतली सी लकीर दिखाई दी। मॉर्निंग साउंड अब काफी स्ट्रॉन्गर हो गई थी। वो डेफिनेटली अंदर गहराई से आ रही थी। एक औरत अंदर बुरी तरह रो रही थी। उसकी रॉ डिस्पेयर उस पतले पैसेज में भर गई थी। हवा हैवी हो गई, महसूस होने वाले डर से घनी। वो डर को लगभग महसूस कर सकता था।
डर रोहित के अंदर एक ठंडी कसी हुई गांठ बन गया था, लेकिन उसकी जर्नलिस्टिक क्यूरियोसिटी अभी भी ज्यादा स्ट्रांग थी। यही वो इनक्रेडिबल स्टोरी थी जिसकी उसे तलाश थी, हवेली के डार्क मिस्ट्री का असली दिल। उसे लगा कि उसे एब्सोल्युटली देखना ही होगा कि अंदर क्या है। उसने अपना कैमरा बहुत टाइटली पकड़ लिया। उसने एक गहरी, कांपती हुई, अनसर्टेन सांस ली और ब्रेवली खुले दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। उसकी फेट उस सिंगल स्टेप से सील हो गई थी। रोहित ने केयरफुली उस आखिरी ड्रेडेड रूम में कदम रखा। अटर कंप्लीट डार्कनेस उसकी आंखों के सामने था। एक चिलिंग, बोन डीप ठंडक उसके अंदर समा गई। हवा पैल्पेबल सैडनेस से घनी थी। एक इमेंस, कुचल देने वाला सौरव दबाव डाल रहा था। मोर्नफुल मॉर्निंग अब बहुत करीब थी। वो ठीक वहीं रूम में उसके साथ थी। उसे अपनी स्किन पर एक स्ट्रेंज प्रिकल महसूस हुई। वो जानता था कि वो यहां अकेला नहीं है। उसकी फ्लैशलाइट की बीम ने ब्रेवली घने डार्क को चीरा। वो एक फिगर पर पड़ी जो नीचे सिकुड़ा हुआ था। रूम के सबसे दूर, डार्केस्ट कोने में एक औरत, पूरी तरह व्हाइट कपड़े में लिपटी हुई। उसके लंबे, डार्क, अनकेम्प्ड बाल उसका फेस छिपा रहे थे। वो झुकी हुई थी, सॉफ्ट, कड़वे आंसू रो रही थी। उसके शोल्डर्स उसकी सिसकियों से वायलेंटली हिल रहे थे। साउंड हार्ट ब्रेकिंग थी, फिर भी स्पाइन चिलिंग। वो प्योर अनडिल्यूटेड ग्रीफ की साउंड थी। धीरे धीरे, बहुत ही धीरे से उस औरत ने ऊपर देखा। उसका पीला पड़ा फेस गहरी शैडोज से बाहर आया। रोहित की सांस उसके गले में अटक गई। उसकी वाइड आंखें अनबेरेबल पेन से भरी थीं। फिर एक ऑफुल, चिलिंग, प्रोफाउंड खालीपन। एक साइलेंट स्क्रीम उसके होंठों से निकलने की कोशिश कर रही थी। उसका कैमरा उसके कांपते हाथ से फिसल गया। वो जोर से, डिस्टर्बिंगली फर्श पर गिरा। साउंड उस टेरिफाइंग खामोशी में गूंज उठी। अगली मॉर्निंग ब्राइट और क्लियर थी। गांव वालों को हवेली का मेन गेट खुला मिला। रोहित का बैग धूल भरे मेन हॉल में था। उसका रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट इधर उधर बिखरा पड़ा था। उसका गिरा हुआ कैमरा आखिरी रूम में था। उसका लेंस क्रैक था, खालीपन में ऊपर की ओर मुंह किए, लेकिन रोहित कहीं नहीं मिला। वो कंप्लीटली वैनिश हो गया था, विदाउट अ सिंगल ट्रेस। विडोज हेवली का मिस्ट्री और भी गहरा हो गया।